ईश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता है। ईश्वर आइए हम मुक़द्दस पौलुस रसूल की एक हदायत पर जो नहायत अहम है और खूबसूरत है आज गौर करें। फिलिपियों के दूसरे बाब की दूसरी आयत में मुक़द्दस पौलुस रसूल ईमानदारों से कहते हैं, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो और एक ही ख्याल रखो। यक दिल, यक जान और एक ख्याल। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में एक ख्याल होता है तो दूसरा ख्याल नहीं पैदा होता, और जब हम एक ख्याल के हामी होते हैं तो हमारी वधानियत जो है वो कायम रहती है और हमें शिरक पैदा नहीं होता, और इस तरीके से हम अपने ईमान में मजबूत होते हैं। और जहाँ दूसरा ख्याल आ जाता है हमारी वधानियत जाती रहती है, शिरक पैदा हो जाता है और हम अपने ईमान में कमज़ोर हो जाते हैं। खुदा के पाक कलाम मुक़द्दस पौलुस रसूल हदायत फरमाते हुए ये फरमाता है, इससे उसके चौथे बाब की चौथी आयत से, एक ही बदन है, एक ही बदन है और एक ही रूह। चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है। बात को रख के, एक ही खुदावंद, एक ही ईमान और एक ही बपतिस्मा है। क्योंकि जहाँ दूसरा का ख्याल आता है तो हमारी वधानियत में शक पैदा होता है और हमारे ईमान में कमज़ोरी पैदा हो जाती है और हम शक करते हैं, और शक की बुनियाद में जो है हम दूसरा ख्याल अपने ज़हन में ले आते हैं। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि शकी को कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि वो दो दिला है और समुद्र की चाक की वाणी थी। एक ही बपतिस्मा है। अगर आपका बचपन में बपतिस्मा हुआ है तो ईमान रखिएगा, और अगर आपने बड़े होकर बपतिस्मा लिया है तो इत्तेकाद रखिएगा, क्योंकि बपतिस्मा ही के वसीला से हम एक बदन हासिल करते हैं, और एक बदन हासिल करने के बाद हमें एक ही रूप लाया जाता है। और जब हम एक बदन हासिल करते हैं तो खुदा उनका पाक कलाम हमें सिखाता है, तो फिर सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। इस बात को याद रखिएगा, एक ही खुदावंद, एक ही ईमान और एक ही बपतिस्मा और एक ही बदन। और जब हम बदन के बारे में गौर करते हैं तो खुदा यीशु मसीह का बदन उसकी कलीसिया है, एक ही कलीसिया है। और जब एक ही कलीसिया है तो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन भी एक है। और जब दुल्हन एक है तो इसको ईमानदारों को ये याद रखना चाहिए कि एक ही निकाह है और एक ही शादी है। क्योंकि जहाँ दूसरी शादी का ख्याल, दूसरे निकाह का ख्याल आता है, हमारी वधानियत शक में तब्दील हो जाती है और हमारा ईमान शक में तब्दील हो जाता है। इसलिए खुदा का पाक कलाम सिखाते हैं कि एक ही ख्याल रखो, क्योंकि जहाँ दूसरा ख्याल आया हमारी वधानियत में शिरक और हमारे ईमान में शक पैदा होता है। इसलिए एक ही बदन है, एक ही कलीसिया है, एक ही दुल्हन है, एक ही निकाह है और एक ही शादी है। हमारे खुदा ने कहा कि इब्तिदा में ऐसा नहीं था, क्योंकि खुदा ने एक ही को पैदा किया ताकि आदम की एक ही बीवी हो। इसलिए खुदा उनका पाक कलाम फरमाता है, ऐ ईमानदारों, तुम में भी ऐसा ही होना चाहिए कि एक ख्याल हो। क्योंकि जहाँ एक ख्याल है वहाँ वधानियत है, वहाँ खुदा वाहिद की परस्तिश और सिताइश है। क्योंकि एक ही बाप है, एक ही खुदावंद है, एक ही खुदा है जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर रहते हैं। इसलिए जो इस बात पर गौर कीजिएगा, खुदावंद ये दिन हमें बख्शे हैं ताकि हम ईमान की बदौलत और कलाम के हवाले से अपनी वधानियत को कायम रखें और अपने ईमान में मजबूत हों। इसीलिए मुक़द्दस पौलुस कहता है, यकजा हो, यकजा हो और एक ही ख्याल रखो, ताकि हम एक खुदावंद के परस्तश और इबादत करने वाले अपनी ज़िंदगी में हर एक पहलू में एक ही को याद रखें कि जहाँ दूसरा आया वहाँ वधानियत शिरक में और ईमान कमज़ोरी में तब्दील हो जाता है। खुदा इस कलाम पर सोचने और समझने की हम सबों को तौफीक अता फरमाए। आमीन।